शुरू है। नए प्रदेश प्रवास के आने के बाद एक फ्रूटफुल माहौल में बातचीत हुई होगी। जो बताने लायक बातें हैं वो हमें एटलीस्ट बताइए ताकि जनता तक पहुँच सके। देखिए, संगठन में बात हुई है, कैसे राहुल जी से दूर रखा गया है, संगठन से दूर रखा गया है, यहाँ के विधायकों को, यहाँ के सीनियर लीडर्स को 3 साल उनसे मिलने नहीं दिया गया। आने वाले टाइम में चिंता शिविर करना है, 3 दिन का कार्यक्रम है जहाँ पे लोग प्रवास करेंगे। तो ये सब चीज़ों पे बात हुई है। आने वाले टाइम में कांग्रेस का मूव क्या होगा, क्योंकि गठबंधन का सरकार और बहुत ज़्यादा हद तक जेएमएम हमारे से आगे है और उनके सीएम है, और आने वाले समय में सीएम के साथ मिलकर महागठबंधन को कैसे मजबूत करे उस पर बात हुई। झारखंड की जो जल जमीन को लेकर, भाषा को लेकर के, रोजगार को लेकर जो मुद्दे उठे, क्या इस पर भी कुछ बात हुई है? देखिए, भाषा पे निश्चित तौर पर मुद्दा उठा है, रोजगार पर मुद्दा उठा है, और भाषा का इशू कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाषा का जो इशू है उसको बैठ के हम लोग ख़त्म कर लेंगे। जहाँ तक रोजगार से जुड़ जाता है तभी वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि रोजगार तो बहुत एक ज्वलंत इशू है। देखिए, रोजगार से जुड़ रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन आप लोग बात समझिए कि भोजपुरी और मगही ये हिंदी में लिखा जाता है। जी, लिपि यहाँ पे लिपि हिंदी को लागू करना है। हम भोजपुरी या मगही को लागू करने नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि हिंदी को लागू करिए, अंग्रेजी को लागू करिए, क्योंकि ये 2 भाषाएं हैं जो हिंदुस्तान में कॉमन है। हम ना धनबाद में भोजपुरी चाह रहे हैं, ना मगही चाह रहे हैं, ना कहीं और भोजपुरी चाह रहे हैं, ना मगही चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हिंदी लागू है, क्योंकि आदिवासी भी अगर लिपि लिखेंगे तो वो भी हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी ही जब नहीं रहेगी तो कौन आगे बढ़ पाएगा। हम चाह रहे हैं वो जो गलती हुई है सरकार के अधिकारियों से उसको ठीक करके हिंदी लागू। सर, आपका जो जस्टिफिकेशन है ना उसे छात्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कोटा के छात्र, नागपुर के छात्र, उनकी अपनी शैली, उनकी अपनी रीति, उसमें लिखेंगे, पर जहाँ वो भोजपुरी मगही सुनते हैं उनको लगता है वो बाहरी भाषा है, वो बाहर का हमको थोप या अतिक्रमण किया गया है, वो समझाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, 22 साल हो गया झारखंड में, 22 साल में 16 साल बीजेपी की सरकार रही। 22 साल में किसी सरकार ने ये प्रयोग नहीं किया कि भाषा को, जब झारखंड बन रहा था तभी बीजेपी वाले भाषा यहाँ पे बदल देते, उस टाइम नहीं बदला गया। आज ये जो सरकार के विपक्ष है, आसू पार्टी हो गई है, ये एक साजिश के तहत इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। ये कोई ज्वलन मुद्दा नहीं है, ये बैठ के सुलझाने वाला मुद्दा है। सर, ये मुद्दा तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है, निश्चित महतो गए हैं, चौधरी जी। देखिए, बात समझिए, जैसे यहाँ पे सरकार केवल ट्राइबल से नहीं बन सकती, यहाँ पे सरकार में भूमियार भी शामिल होते हैं, पंडित भी शामिल होते हैं, राजपूत भी शामिल होते हैं, आदिवासी भी शामिल होते हैं, कुर्मी भी शामिल होते हैं, तब जाके सरकार बनती है। उसी तरह हिंदुस्तान का निर्माण किसी अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग जाति के आधार पर बांटने से नहीं होता। हमें हिंदुस्तान में रहना तो एक साथ रहना होगा और मिलकर रहना होगा, यही मतलब। तो सरकार से गलती हुई है सर भाषा की? देखिए, मैं गलती उसे नहीं कहूँगा, मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि जो पेश करने का तरीका था वो गलत है। जी, तो ये थे अनूप सिंह जिन्होंने आपको पता था कि भाषा के क्या मिल बैठ करके हल किया जा सकता है, इसका निदान निकाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का जस्टिफिकेशन दिया उसे छात्र निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे मैंने उनसे भी कहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि भाषा को लेकर के धनबाद हो, बोकारो हो और इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम जो लोग यहाँ बसते हैं तमाम के लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल में फैलता हुआ जा रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि इसकी आँच अब राजधानी रांची तक भी पहुँच गई है। ऐसा कीजिए, इसको फिनिश कीजिए और दूसरा लिखिए। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आने का थोड़ा इंतजार किया जाएगा। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हेतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।